दोस्तों ये कहानी है एक सेठ जी की। सेठ जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत काइंड हैं और हमेशा लोगों की मदद करते हैं। जो कोई भी साधु संत सेठ जी के दरवाजे पर दस्तक देता वो खाली हाथ वापस न जाता। सेठ जी का भंडारा सभी लोगों के लिए हर टाइम खुला रहता और लोग पेट भर के खाना खाते। सेठ जी बहुत धार्मिक इंसान थे, बहुत रिलीजियस थे और न जाने उन्होंने कितना रुपया पैसा परेशान लोगों में बांट दिया। उन दिनों सेठ जी के पास पैसा भी बहुत था तो वो खुले दिल से लुटा दिया करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, पलटता ज़रूर है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। सेठ जी का वक्त भी पलटा और वो अमीर से गरीब हो गए और इतने गरीब हुए कि जो इंसान एक टाइम पर लोगों का पेट भरा करता था वो अब खुद का पेट भी नहीं भर पा रहा था। सेठ जी को गरीब होने का कोई दुख नहीं था, उन्हें दुख इस बात का था कि साधु संत उनके पास जो खाना खाते थे उन लोगों ने सेठ जी की गरीबी देखकर अपना मुंह फेर लिया। बड़ा दुख हुआ उन्हें ये देखकर कि कैसे गरीबी में इंसान अकेला रह जाता है और अमीरी में उसके पीछे पूरा काफिला होता है। तो गरीबी देखकर सभी लोगों ने सेठ जी से अपना मुंह फेर लिया था। दोस्तों उन दिनों यज्ञ बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। कुछ इस तरह के होते हैं यज्ञ, और माना जाता है कि यज्ञ करने से भगवान बड़ा खुश हो जाते हैं और बंदा जो मांगता है उसे मिल जाता है। तो सेठनी ने सेठ से कहा कि घर के हालात बहुत बिगड़ते ही जा रहे हैं, बिगड़ते ही जा रहे हैं, ज़्यादा दिनों तक ऐसा नहीं चल सकता। आप एक काम करिए, अपना यज्ञ बेच दीजिए ताकि घर में कुछ पैसे आ सकें। और सेठ जी अपना यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ जी के घर से 10 से 12 कोस दूर एक जगह हुआ करती थी कुंदनपुर, और कुंदनपुर में एक अमीर धन्ना सेठ रहा करता था। तो सेठ जी ने डिसाइड किया कि मैं अपना यज्ञ धन्ना सेठ को बेच दूंगा। अब सेठ जी सुबह सुबह रवाना हो गए कुंदनपुर के लिए। गर्मी बहुत थी तो उन्होंने सोचा कि सूरज निकलने से पहले जितना ज़्यादा रास्ता कवर हो जाता है उतना बढ़िया है। लेकिन आधा रास्ता कवर करने के बाद उनकी हिम्मत डगमगा गई और उनका जिस्म थक गया। पास में एक कुआं और पेड़ था तो उन्होंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और कुछ खा पी लेता हूँ। कुएं से पानी खींचा, हाथ पैर धोए, एक लोटे में पानी भरा और पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। सेठनी ने सेठ जी के लिए रोटी बांध कर दी थी रास्ते में खाने के लिए। तो उन्होंने रोटी निकाली और रोटी तोड़ने ही वाले थे कि उनकी नज़र एक भूखे कुत्ते के ऊपर पड़ी। कुत्ता भूख की वजह से सूख गया था, इतना कमज़ोर हो गया था कि अपनी गर्दन तक नहीं उठा पा रहा था। कुत्ते की यह हालत देखकर सेठ जी का दिल भर आया और उन्होंने एक एक करके अपनी सारी रोटियां कुत्ते को खिला दी। उन्होंने खुद कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया और धन्ना सेठ के पास चल पड़े। धन्ना सेठ के पास पहुंचकर वो बताते हैं कि मैं अपना यज्ञ बेचने के लिए आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी आती है वहाँ पर। धन्ना सेठ की बीवी के बारे में कहा जाता है कि इनके पास कोई दिव्य शक्ति है, कोई पावर है जिसकी मदद से ये पास्ट और फ्यूचर को देख सकती हैं। ठीक है, पास्ट और फ्यूचर को देख सकती है। तो धन्ना सेठ की बीवी कहती हैं कि यज्ञ की बजाय आप हमें अपना महायज्ञ बेचिए। सेठ जी बड़ा हैरान हो गए ये बात सुनकर। देखिए, यज्ञ होता है छोटी पूजा, लेकिन महायज्ञ होता है बहुत बड़ी पूजा, जहाँ पर बहुत सारे मंत्र, बहुत सारी रीति रिवाज किए जाते हैं। तो सेठ जी हैरान होकर सोचते हैं कि इतना टाइम हो गया, मैंने तो सालों से कोई यज्ञ नहीं किया और ये मोहतरमा महायज्ञ की बात कर रही हैं। महायज्ञ तो दूर, मैंने तो यज्ञ भी नहीं किया सालों से। उसके बाद धन्ना सेठ की पत्नी बताती हैं कि मैं उस महायज्ञ की बात कर रही हूँ जो आपने यहाँ पर आते हुए रास्ते में किया है। आपने अपना पेट भरने के बजाय उस भूखे कुत्ते को जो रोटी डाली है ना, ये मेरे हिसाब से महायज्ञ है। रुपया पैसा उड़ाकर यज्ञ करना असली यज्ञ नहीं है, बल्कि बिना किसी फल की इच्छा करे कोई काम करना ही असली यज्ञ है। देखो, कुत्ता तो सेठ जी को कोई भी बेनिफिट नहीं पहुंचा सकता था, कोई फायदा नहीं था उसको रोटी खिलाने का, लेकिन सेठ जी ने फिर भी कुत्ते को रोटी खिलाई, फल की कोई चिंता नहीं करी, अच्छा काम किया। जबकि कुछ लोग होते हैं ना जो बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं, इसलिए कराते हैं ताकि वो जिंदगी में कामयाब हो जाएं। तो धन्ना सेठ की बीवी कहती हैं कि आपने जो फल की इच्छा किए बिना काम किया है ना, यही महायज्ञ है और मैं इस महायज्ञ को खरीदना चाहती हूँ। लेकिन सेठ जी का मानना था कि भूखे कुत्ते को रोटी खिलाना उनकी ड्यूटी थी, ये तो कोई यज्ञ नहीं था और इस काम के लिए पैसा लेना कोई सही बात नहीं है।
इसलिए सेठ जी ने पैसे नहीं लिए उनसे और वो खाली हाथ घर पर वापस आ गए। घर आकर सेठनी ने जब देखा कि सेठ जी खाली हाथ वापस आए हैं तो एक टाइम के लिए वो कांप उठी, लेकिन जब पूरी बात पता लगी तो वो बहुत खुश हुई। उन्हें इस बात की खुशी थी कि सेठ जी ने इतनी परेशानी और इतने तंग हालातों में भी धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म के रास्ते पर चलते रहे। अब दोस्तों रात का टाइम था और रात के टाइम जब सेठनी दलान में बाहर आई दिए को जलाने के लिए तो रास्ते में उनका पैर किसी चीज से टकरा गया और वो गिरते गिरते बची। जैसे तैसे संभल कर उन्होंने दिए को जलाया और देखा कि दहलीज पर एक पत्थर ऊंचा हो गया है और उस पर लोहे का कुंडा लगा हुआ है। उस पत्थर के ऊपर लोहे का कुंडा लगा हुआ है। शाम तक तो वहां पर कोई भी पत्थर उठा हुआ नहीं था, एकदम सपाट जमीन थी, लेकिन अचानक से वहां पर एक उभरा हुआ पत्थर आ गया था। सेठनी ने सेठ को बुलाया और सेठ जी भी देखकर बड़ा हैरान हो गए कि ये पत्थर आया कहाँ से। सेठ जी ने कुंडे को पकड़कर खींचा तो पत्थर वहां से उठ गया और अंदर एक सुरंग दिखाई दी। सुरंग में जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थी। पहले ज़माने में आपने देखा होगा ज़मीन में खोदकर सुरंग बनाई जाती थी, तो उसी तरह की सुरंग बनी हुई थी। सेठनी और सेठ दोनों सुरंग की सीढ़ियों पर उतरने लगे और उतरते हुए एकदम से इतनी रोशनी आई उनकी आंखों के ऊपर कि उनकी आंखें एकदम बंद होने लगी। एकदम से जब तेज रोशनी पड़ती है ना आंखों के ऊपर तो आंखें बंद हो जाती हैं। सेठ जी ने देखा कि वो एक बहुत बड़ा तहखाना है जहाँ पर सोना जवाहरात भरा पड़ा है। वहाँ पर बहुत सारा खजाना होता है, सोना चांदी हीरे जवाहरात। और तभी सुरंग में एक डिवाइन आवाज़ आती है और वो कहती है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिला है। ये आवाज़ सुनकर सेठ और सेठनी बहुत खुश हो जाते हैं और वहीं ज़मीन पर माथा टेकते हैं और ऊपर वाले का शुक्रिया करते हैं। दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें बिना किसी मतलब के मदद करनी चाहिए। अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो फिर गॉड हमारी मदद करते हैं। थोड़ी बहुत मेरी भी मदद करो यार, मेरी जो वीडियोस हैं उनको शेयर करो। ऐसी की सारी वीडियोस बना दी हैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में और फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई हैं। ऊपर कार्ड्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, सभी लिंक्स मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।